आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल 2023 की कुछ ऐसी और हम डिस्कस करेंगे बातें, ऐसी अपडेट्स हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी एग्जाम्स को देने जाते हो तो उस एग्जाम से पहले आपको कुछ जो है मार्किंग, ठीक है, जैसे कि आप किसी भी एग्जाम को देते हो तो नेगेटिव मार्किंग हर एग्जाम में होता है, तो उसको आपको कंट्रोल करना है कि कैसे आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करो, ठीक है। क्योंकि सबसे आप जब भी कोई पेपर का आप सॉल्यूशन करते हो या भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें आपका मेन चीज है कि आप कितना सही कर रहे हो, उसके साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कितना नेगेटिव मार्किंग रोक रहे हो। यदि आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो आप उसे न करने को जाए, ठीक है, क्योंकि यदि आप उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपको वो गलत हो जाता है तो आपका नेगेटिव मार्किंग आपका जो सही किया हो उसका भी एक माइनस करवा देगा। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल योर नेगेटिव मार्किंग, और उसके साथ ही हम बात करेंगे कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल 2023 में कितना आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, कितना नंबर आपका माइनस होगा, कितने क्वेश्चंस आप यदि गलत करते हो तो आपका कितना मार्क्स गलत जो है आपका कटने वाला, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो अभी तो अपने कंट्रोल, अपना नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल रखिए, कितना आप नेगेटिव कर रहे हो, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अच्छा स्कोर होता है उसके बावजूद वो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करने के बाद कट ऑफ से नीचे चले जाते हैं और उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है और उसकी वजह से उनका एक साल है वो बर्बाद होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की A to Z अपडेट्स, ऑफिशियल अपडेट्स आपको मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की। यदि आप सबसे पहले इस बार एग्जाम्स दोगे तो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम अभी तक आपका 12 जून को होने वाला है, और देन हम बात करें पैरामेडिकल का एग्जाम पोस्टपोन हुआ था और उनका एग्जाम जो है वो 24 जून के लगभग अराउंडिंग होने वाला है। इसकी अपडेट्स हम पहले की वीडियोस में भी दे चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि एम्स बीएससी नर्सिंग में आपका 100 नंबर का क्वेश्चंस पेपर आता है और 100 ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और यदि आप नेगेटिव मार्किंग को जाते हो तो नेगेटिव मार्किंग वहां पे 1/3 होता है, ठीक है। तो 1/3 का मतलब हो गया यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है यदि आप एग्जाम देने जाते हो या अभी आप एग्जाम से या टेस्ट पेपर दे रहे होंगे तो कितनी नेगेटिव मार्किंग करते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यदि आप ज्यादा करोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर है वो कम हो जाएगा। और उसके साथ ही सबसे मेन चीज इंपॉर्टेंट होती है वो आपका होता है टाइम, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम ड्यूरेशन भी हर एग्जाम में लिमिट होता है। ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, आप अच्छे से आराम से बैठ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। तो इसमें आपका टाइम और नेगेटिव मार्किंग दोनों को कंट्रोल करना होगा। यदि आप जितने क्वेश्चन सही कर रहे हो और कितना टाइम में एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, यदि आप अभी अभ्यास कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि आप 50 क्वेश्चन कितने मिनट में कर रहे हो या कितने जो है 100 क्वेश्चन आप कितने मिनट में सॉल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। तो इन सब चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका एग्जाम्स में 30 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन है वो आपकी फिजिक्स से और 30 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री से, और साथ ही साथ आपकी जीके की भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपका थ्योरी का पार्ट है उसमें आप कम से कम टाइम लें ताकि आपका फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सके, उसमें आप थोड़ा टाइम लेके उन क्वेश्चन को डिस्कस कर या सोल्यूशन कर सके, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज समझ में आ चुकी होगी कि एम्स बीएससी नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं 12 जून को, जो अभी तक पोस्टपोन की कोई अपडेट्स नहीं है, यदि कोई अपडेट्स आएगी तो हम आपको बता देंगे। तो वो इस सब चीज का ध्यान रखें कि आप अभी भी यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग रोकना है। टाइम ड्यूरेशन को आप देखना है कि कितने टाइम में आप जो अपना पेपर है वो कितने क्वेश्चन आप जो है सॉल्यूशन उसका दे रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ ही साथ आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है जो आपको कंट्रोल में करना है। आप ऐसे नहीं कि आप सारे क्वेश्चन कर रहे हो, यदि आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसे अटेम्प्ट नहीं कीजिए, क्योंकि यदि आप अटेम्प्ट करने जाएंगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा और आपका नेगेटिव मार्किंग के पोर्शन की और वो आपका सेक्शन चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना है। अब वहीं हम बात करें पैरामेडिकल की। यदि आप पैरामेडिकल का एग्जाम इस साल दोगे जो 2023 में होने वाला है तो वो आपका 24 जून के लगभग अराउंडिंग होगा। तो 24 जून को आप यदि एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे भी आपको नेगेटिव मार्किंग और आपको जो है समय, ठीक है, अब बीएससी नर्सिंग वाले को 2 घंटा मिलता है, 120 मिनट मिलता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और उसमें आपको 120 मिनट मिलता है। वहीं हम बात करें पैरामेडिकल की तो पैरामेडिकल में आपको 90 मिनट ओनली आपको 90 मिनट दिए जाते हैं
तो उसमें आपको 90 क्वेश्चंस डिस्कस करने होते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स का भी होता है, यदि आप मैथ से दे रहे हो तो मैथ का होता है, तो वहाँ पे यदि आप मैथ के हो तो आपको मैथ को पोर्शन न्यूमेरिकल मिलेगा और वहीं फिजिक्स का भी आपको मिलता है, तो आपके लिए बहुत ही हार्ड होता है। तो इसलिए आपको टाइम ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना है और नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो क्वेश्चन आपको 100% आ रहे हो, ऐसा लगता हो कि यार ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, तो वही क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करें ताकि आपका स्कोर है वो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा बढ़े और जिससे आप इस साल का एग्जाम्स है वो पास आउट कर सके और एक अच्छी एम्स की कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो ये सब चीज आई थिंक ये ध्यान हो चुका होगा। और पैरामेडिकल में भी नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा और आपका 90 नंबर का आपका क्वेश्चंस पेपर रहेंगे और आपको 90 ही मिनट आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मिनट मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप केमिस्ट्री में आप करते हो तो थ्योरी का जो क्वेश्चन आता है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करें और ताकि आपके लिए न्यूमेरिकल्स का जो पोर्शन होता है उसके लिए आपके पास टाइम रहे, ठीक है। तो आई थिंक ये ओवरऑल जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि नेगेटिव मार्किंग को आपको रोकना है, टाइम ड्यूरेशन को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि अभी भी आपका लगभग हम देखें तो 20 दिन या 30 दिन आपका अभी भी बचा हुआ है। तो इसमें आप अपना प्रैक्टिस पेपर जब भी करते हो तो टाइम ड्यूरेशन लगा के कीजिए और साथ ही साथ आप नेगेटिव मार्किंग कितना करते हो उसका भी आप ध्यान में रखिए। प्रत्येक दिन हम आपको एक एक टेस्ट पेपर है क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस के लिए चैनल पे ला रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सोल्यूशन सोल्व करते रहिए ताकि आपका प्रैक्टिस बढ़े और आप एक अच्छे स्कोर की तरफ जाएं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आप चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको A to Z अपडेट्स है वो रेगुलर मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।